Hey everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will going to discuss the solutions of the poem The Star Tree. So, what is the first question here? What did the poet hear while she looked at the tree? उसने ये locked नहीं होगा, actually ये looked होगा. जब वो देख रही थी तो उसने क्या सोचा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? The poet heard music and laughter as she looked at the tree. जैसे ही उसने ट्री की तरफ देखा तो उसको क्या सुनाई पड़ा? म्यूजिक, हंसी. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What did the poet turn into? पोएट क्या बन गई? The poet turned into a small magical white sprite. वो एक क्या बन गई? छोटी सी फेरी बन गई. और a magical creature, या हम ये बोल सकते हैं कि वो एक जादुई क्रिएचर बन गई with little purple wing. उसके छोटे छोटे लिटिल पर्पल कलर के विंग्स थे. फेड पर्पल विंग्स आपने पढ़ा था ना पोम में, वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है. What did the poet hear when she woke up? अब जब वो सुबह उठी, the sun bathed the tree, I woke up. तो क्या हुआ? What did the poet hear when she woke up? जब वो उठी तो उसने क्या सुना? When the poet woke up, she heard the same laughter from a distance. उसने फिर से वही laughter, फिर से वही हंसी की आवाज सुनी, लेकिन वो कहीं दूर से आ रही थी. कौन सी हंसी की आवाज? जो उसने एक दिन पहले जब वो बैठी थी और ट्री को देख रही थी तब सुनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What did the poet do with her magical powers? जो पोएट थी उसने अपनी मैजिकल पावर्स से क्या किया? The poet flew with the flowers. जो पोएटेस थी वो फ्लावर्स के साथ, फूलों के साथ उड़ने लगी. और किसकी हेल्प से? The powers which she had, वो जो मैजिकल पावर्स उसके पास थी उसकी वजह से. She also turned tiny insects, और जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स थे जिनको बीटल्स बोला गया है, into butterflies. अब जब उसके पास पावर थी तो उसने उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को क्या कर दिया? बीटल्स को बटरफ्लाइज में कन्वर्ट कर दिया. In other words, she changed each ordinary things into a unique one. उसने हर एक ऑर्डिनरी सी चीज को यूनिक चीज में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. I heard music and laughter beckoning me. मैंने म्यूजिक सुना और एक लाफ्टर सुना जो मुझे फैसिनेट कर रहा था. ये लाइन आपने पढ़ी होगी, पढ़ी थी पोम में आपने. Whose laughter was beckoning the poet? तो आपको ये बताना है कि किसका लाफ्टर था जो उसको बैकन कर रहा था. डू यू थिंक दैट द पोएट हर्ड द सेम लाफ्टर आफ्टर शी वोक अप? क्या आप ऐसा सोचते हो कि जब पोएट उठी तो उसने वही लाफ्टर फिर से सुना? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है. अब इसका आंसर देखते हैं. आंसर एग्जैक्टली है क्या? पहले आंसर को पढ़ लेते हैं. The laughter of the wind and the tree beckoned the poet. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था? Whose laughter was beckoning the poet? किसका लाफ्टर उसको बेकन कर रहा था? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया कि लाफ्टर ऑफ विंड एंड द ट्री. जो हवा और ट्री का लाफ्टर था जब वो हिल रहे थे, डुल रहे थे ब्रीज की वजह से, तो एक साउंड क्रिएट हो रहा था. वो उसको क्या लग रहा था? आज दे वर क्रिएटिंग अ लाफ्टर, कि वो ट्री और जो विंड है वो एक लाफ्टर क्रिएट कर रहे हैं और वो लाफ्टर उसको बेकन कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, फैसिनेट कर रहा है. आगे देखिए क्या लिखा है. द पोएट फेल्ट दैट द साउंड्स ऑफ नेचर हैड टेकन ऑन अ मैजिकल क्वालिटी. वो कह रही है कि जो साउंड क्रिएट होता है नेचर में, जैसे कि चिरपिंग, पक्षी चहचहाते हैं तो ये नेचर में साउंड क्रिएट होता है. हवा चलती है तो ये नेचर में साउंड क्रिएट होता है. तो ये जितने भी साउंड्स क्रिएट होते हैं तो उनमें एक मैजिकल क्वालिटी है, वो एक मैजिकल क्वालिटी की तरीके बिहेव कर रहे हैं. और फिर क्या होता है? ऑन वेकिंग अप, और जब वो उठती है, द पोएट हर्ड द सेम लाफ्टर. तो अब वो तो रात की बात थी, लेकिन जब वो उठी तब तो दिन हो चुका था, और जब दिन हो चुका था तब भी उसको सेम लाफ्टर सुनाई पड़ा. ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन कहां से? एक डिस्टेंस से, थोड़ी दूरी से आ रहा था. बिकॉज शी सीम टू हैव कैरीड इट विद हर फ्रॉम हर ड्रीम.
टू रियल वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो लाफ्टर यानी जो उसने अपने ड्रीम में सुनी थी वो उसको कैरी करे हुए अभी भी उसके हार्ट में कहीं है। जैसे कि आपको कोई मोमेंट बहुत अच्छा लग जाए तो आप उसको अपने हार्ट में कैरी कर लेते हो ना, तो ऐसा लगता है कि जो पोइटेस थी वो कैरी करे हुए है क्या, वो लाफ्टर। कहाँ से? फ्रॉम हर ड्रीम, अपने सपने से, टू रियल वर्ल्ड इन विच शी वोक अप। कहाँ तक? उस रियल वर्ल्ड में जिसमें उसने अपनी आंखें खोली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर ऐसे क्यों है। क्यों? क्योंकि ऐसा अब इसने आपसे बोला ना, डू यू थिंक दैट द पोइट हर्ड द सेम लाफ्टर आफ्टर शी वोक अप, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर रात का था तो सुबह वो कैसे सुनाई पड़ेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि यानी कि रात में वो सोच के लेटी और सुबह तक उसके मेमोरी में, उसके हार्ट में, उसके ब्रेन में वो बातें थीं। तभी जब वो उठी तो शी रियलाइज दैट शी वाज हियरिंग द सेम लाफ्टर व्हिच शी हैड यस्टरडेज नाइट। ओके, आई बिलीव आप सभी को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, द कैंटरविले घोस्ट, in our next session. Until then, study hard and don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha. Thank you.